अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.5 हम स्टार्ट करें और इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है कि उनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो इन क्वेश्चन में हमें क्लियर हो जाएगा। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ए मैट्रिक्स है -1, 1, 2 और 0। जब हमसे कहा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो सबसे पहला काम तो ये कि इसको एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट की फॉर्म क्या होती है? जिसमें ए के आगे पीछे दो स्ट्रेट छोटी छोटी बार्स आ जाती हैं, लाइंस, और इसी तरह की लाइंस में हम फिर इस मैट्रिक्स को भी लिखते हैं। देखिए ये ऊपर मैट्रिक्स जो है ये इस ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन जब इसकी ब्रैकेट खत्म करके ये स्ट्रेट लाइन लग जाएंगी तो ये कहलाएगा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, और वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है? प्रोडक्ट ऑफ दिस माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस, यानी कि ये -1 इंटू 0 और इसमें से हमने माइनस करना है किसको? इन दोनों के प्रोडक्ट को, 1 इंटू 2। तो ये आता है 0 -2, यानी कि आंसर आ गया -2। ये ए का डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। इसके बाद पार्ट नंबर 2 में बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 1, 3, 2, -2। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ दिस माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस, यानी कि 1 इंटू -2 और माइनस के बाद 3 इंटू 2। अब ये जो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 आता है और माइनस के बाद 3 2 6, तो इसका फाइनल आंसर -8 आता है। पार्ट नंबर 3 में सी मैट्रिक्स मौजूद है। सी को सबसे पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 3 2 3 2। इसके बाद दिस माइनस दिस, यानी कि 3 इंटू 2 और माइनस के बाद भी 2 इंटू 3। इसका आंसर आता है 6 - 6, यानी कि 0। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जिसमें डी का डिटर्मिनेंट लेने का कहा गया है, इसमें आएगा सबसे पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ये, और इसके बाद 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2, तो इसका आंसर आता है 12 - 2 इज इक्वल टू 10। ये तरीका है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने का। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि मैट्रिसेस गिवन है और इनके बारे में बताएं कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर और कौन कौन से नॉन सिंगुलर हैं। अब इसमें आपसे कहा नहीं गया, लेकिन सिंगुलर या नॉन सिंगुलर पूछा जाए तो अंडरस्टूड सी बात है कि हमने सबसे पहले उन मैट्रिसेस का निकालना है डिटर्मिनेंट। और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कैसे डिटेक्ट होता है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाए 0 तो वो मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं कि वो सिंगुलर है, और जिसका नॉन जीरो आए यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर में से कोई आ जाए तो वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर। जिसका 0 आए वो सिंगुलर और जिसका 0 ना आए वो नॉन सिंगुलर। सिंपल सा रूल है। तो काम बिल्कुल वही करना है जो इससे पहले पार्ट में किया है। सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। आपसे कहा नहीं जाता डिटर्मिनेंट फाइंड करना, अंडरस्टूड सी बात है कि आपने सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमारे पास आएगा 3 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2। इसका आंसर आता है 12 - 12, यानी कि 0 आ गया। तो हम कहेंगे देयरफॉर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। बस ये एक लाइन है जो कि पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में एडिशनल इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। बी मैट्रिक्स निकालेंगे डिटर्मिनेंट इसका 4 1 3 2, और ये आता है 4 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, तो ये आएगा 8 - 3 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो 5 चूंकि 0 नहीं है तो हम कहेंगे विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बी इज नॉन सिंगुलर। ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट में हम सी को देखते हैं। सबसे पहले सी का डिटर्मिनेंट लिखते हैं जो कि आता है 7 - 9 3 और 5, और इधर आता है 7 इंटू 5 माइनस के बाद -9 इंटू 3। ये आता है 7 5 = 35, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 9 3 = 27।
62 हमारे पास इसका आंसर आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर C इज नॉन सिंगुलर। और इसी तरीके से पार्ट नंबर डी हम करेंगे, उसमें भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 5 -10 -2 और 4, ये आएगा 5 इंटू 4 और माइनस के बाद -10 इंटू -2, ये आता है 20 -20 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये इसका फाइनल आंसर है। थैंक यू।